रैली में। क्या करोगे रैली में? जल्दी के सरकार बनाएंगे। तो तुम तो अभी उस लायक नहीं हो। पलटू राम को हटाना है। अरे पलटू राम कैसे है तुम जानते हो? जी, इधर से उधर पलट जाता है। तुम देखे हो कभी पलटू राम को? जी। कौन है पलटू राम? लालू यादव। संगठित साजिश प्रतीत होती है जिसमें सरकारी नौकरियों के बदले जमीन ली गई। सर ये कौन बोल रहा है? दोनों का कौन बोल रहा है? लालू जी को दोषी नहीं ठहराया गया? बताइए लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते? भारत के लोकतंत्र में तेजस्वी जी चुनाव लड़ सकते हैं, लालू जी नहीं लड़ सकते हैं, क्यों? हर्षवर्धन त्रिपाठी को ये नहीं मालूम है क्या कि सीबीआई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है? लेकिन लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते? कौन रोकता है उनको? कौन बताता है? कौन ऐसा है? मोदी जी रोक रहे हैं आप या अमित शाह ने मना किया? लालू यादव सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा है और भारतीय जनता पार्टी और आपके जैसे हंसने वाले नहीं है। हम साल से कहते हैं कि वो निर्दोष है और उनको फंसाया गया है। अरे भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग का फौज है। घोटाले में सारा चोर कहलाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। लालू जी को चारा खाते समय बहुत ही आनंद आया और आज जब फंसने का वक्त आ गया है तो उनकी फटकर 74, 75, 76 हो चुकी है। इसी घोटाले को लेकर रूबिका लियाकत और हर्षवर्धन ने पार्टी की जमकर धुलाई कर दी। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। मैं ये कह रही हूँ कि लालू प्रसाद यादव खुद गए ना सुप्रीम कोर्ट और क्या कहा? ये कोर्ट की तरफ से यह एक संगठित साजिश प्रतीत होती है जिसमें सरकारी नौकरियों के बदले जमीन ली गई। सर ये कोई और थोड़ी कह रहा है, तो कोर्ट की टिप्पणी है। ये तो देखिए, ये तो पूरा भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि रूबिका लियाकत यही शो करें। अभी आपको शो करना चाहिए कि बिहार में जो चुनाव होने वाला है उसमें भाजपा और जदयू की स्थिति क्या। अच्छा साल से पूरे देश को और विश्व को, पूरे देश को मूर्ख बना रहे हैं, बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। वो डिबेट नहीं हो। उन्होंने चुनाव आयोग को भी इसी में लगा दिया है। चुनाव आयोग को भी इसी में लगा दिया गया है। नवल किशोर जी, कल आप कहाँ थे? क्या कर रहे थे आप? नवल भाई कल क्या? आपको बेहतर पता होगा। नहीं, मुझे कैसे बेहतर पता होगा? आप कोई मुझे बता कर जाते हैं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कहाँ क्लास ले रहा हूँ, किसका लेक्चर लेना है देना, मुझे थोड़ी। आप लौट कर आइए लालू प्रसाद यादव पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर बताइए, इधर उधर की बात ना कीजिएगा। नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि बात सुनिएगा तब तो समझिएगा। आपने पहले ही ऐसा कैसे समझ लिया? मैं तो आपको बोल रहा हूं कि 20 साल की जो निकम्मीपन है इस सरकार को, वो तमाम तरह आपको प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि दिन दहाड़े गोलियां क्यों चल रही हैं। कोर्ट अगर कहे सर ये सिर्फ राजनीतिक नहीं है ना, ये कानूनी प्रमाणित हो जाता है जब कोर्ट की तरफ से कहा जाता है। राजनीति अपनी तरफ है, प्रमाणित होती हुई चीज अपनी तरफ है। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। नहीं, आप देखिए, आप सुन लीजिए पहले। ऐसी बात करते हैं, लालू जी तो दोषी है ना, आरोपी थोड़ी ना है। दोनों का फर्क समझिए। कौन बोल रहा है? दोनों का फर्क समझिए। लालू जी को दोषी नहीं ठहराया गया? कौन बोल रहा है? लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाते? फिर जरा बताइए ना। आप तो प्रोफेसर हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाते, चलिए देश के लोग यही बताइए। नहीं, आप अच्छा, लालू जी चुनाव नहीं लड़ पाते, चलिए देश के लोग यही बताइए। नहीं, अरे आप डीए केस में लालू जी सुप्रीम कोर्ट गए और जब लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते मुझे बता दीजिए ना। आप साफ बताइए ना, लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते? भारत के लोकतंत्र में तेजस्वी जी चुनाव लड़ सकते हैं, लालू जी नहीं लड़ सकते, क्यों? मैं नहीं बताऊंगा। एकदम साफ बात है क्या? कि जो सरकार पिछले 11 साल से पड़ी हुई है, सर बंद केस को खुलवा के सीबीआई कोर्ट के माध्यम से आप अगर न्यायालय पर कह रहे हैं तो आप बताइए ना, लालू जी क्यों चुनाव नहीं लड़ पाते? बस इसका जवाब दीजिए ना, देश के लोगों को पता चले। आप मुझे झूठा साबित कर दीजिए। अब हर्षवर्धन त्रिपाठी को ये नहीं मालूम है क्या कि सीबीआई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में क्या अंतर है? आपको नहीं मालूम है क्या? नहीं, एक लाइन की बात बताइए ना, मुझे चलिए कुछ ज्ञान नहीं, आप यही मालूम है। आप मुझे बताइए कि लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते? लालू जी हर स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाते? कौन रोकता है उनको? कौन बताता है? कौन ऐसा है? मोदी जी रोक रहे हैं या अमित शाह ने मना किया हुआ? ये बड़ी अच्छी बात कही आप।
नहीं ये अच्छा आप ये बात तो बिल्कुल चिल्ला कर बोलिएगा ही, इसमें कहाँ दो रहा है? जवाब नहीं दे रहे हैं अभी भी। 4 बार बोलिए ताकि जो लोग ये नहीं कि क्या वजह थी कि लालू प्रसाद यादव को लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। आप बताइए कि पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी बता देंगे, आप इसका तो जवाब दीजिए ना, देश को पता तो चले। आप बता दीजिए कि लालू को जबरदस्ती रोका जा रहा है। आप नहीं बताएंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कौन नहीं जानता है ये बात ही बताना पड़ेगा। कौन सी बात? कौन नहीं जानता है कि ये बताना पड़ेगा। सर कौन सी बात बताइए? जो बात आप पूछना चाहते हैं उसका जवाब आप भी जानते हैं, उसका जवाब पूरा देश जानता है। आप बोल नहीं रहे। नहीं इतना क्यों आप शर्मा रहे हैं? क्या कोई गड़बड़ बात है? बोल तो आप इसलिए नहीं, गलत बात है। अरे इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आपको ये नहीं, आप ये अच्छा आप एक बार बता दीजिए कि जगन्नाथ मिश्रा कुछ नहीं पता है आप, लेकिन देश को तो बता दीजिए लालू जी चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं, इसको बताइए आप। नहीं पूरा देश जानता है कि लालू यादव सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरुषा है और भारतीय जनता पार्टी और आपके जैसे हंसने वाले लोग बुद्धिमान का बेईमानी करते हैं, बुद्धि का बेईमानी करते हैं, चेहरे पे तमाचा है। आप तथ्यात्मक बहस होगी तभी आनंद आएगा सर। तथ्यों पर हम लोग बात करते हैं। बिल्कुल आपसे एक सवाल पूछा, आप उस जवाब को देने में असहज हैं, हम समझ सकते हैं इस बात तो भाई आपका बड़ा लीडर है, इसने बिल्कुल असहज नहीं है। अगर इस तरीके के आरोप नहीं है, असहज आप हो सकती हैं, असहज त्रिपाठी जी हो सकते हैं, क्योंकि त्रिपाठी जी उसी की खाते हैं। बात आप भी जानते हैं, ये कहने में आप असहज होंगे क्यों नहीं होंगे? कौन बिल्कुल असहज नहीं है। हम शान से कहते हैं कि वो निर्दोष हैं और उनको फंसाया गया है, और फंसाने वाले लोग आप जानते हैं कि कौन है फंसाने वाले लोग। निकल यहाँ से। लेकिन आप चाहती हैं कि पूरा देश यही डिबेट करते हैं। बैठे जज आपको लगता है भावना से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने वो कहीं किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या किसी ने आस्था रखे हुए हैं, किसी ने मस्जिद दरगाह चर्च गुरुद्वारे में। नहीं, हम सरकार के कार्यकर्ता नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे नहीं है। प्रोफेसर साहब जो लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में मैं आपको एक बात बता देती हूँ, सुप्रीम कोर्ट तथ्यों पर चलता है। बात तो सही है। इनफैक्ट कोई भी कोर्ट हो वो तथ्यों पर चलता है। तथ्य का अभाव होगा तो बरी कर दिया जाएगा। इफ एंड बट की इसमें कोई लालू प्रसाद यादव को जब सजा हुई तो बताइए केंद्र में किसकी सरकार थी? तथ्य निर्माण करने वाले कौन लोग हैं? प्रोफेसर साहब सुनिए, लगातार बोलेंगे तो नहीं चलेगा। मैं तो पूछ रहा हूं कि मुझे सवाल का जवाब दीजिए, उससे पहले मुझे सवाल का जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जब लालू प्रसाद यादव को, माफ कीजिएगा, कोर्ट की तरफ से चारा घोटाले में जब लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई तो सरकार किसकी थी? जगन्नाथ मिश्रा के समय में चारा घोटाला शुरू हुआ, क्या अपने जीवन में उनको एक बार चारा चोर कर पाएंगे? क्या ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कह पाएंगे उनको चारा चोर? बस यहीं पे सारा उत्तर आपको मिल जाएगा। क्या उनका बेटा जो कि भारतीय जनता पार्टी में नुमाइंदा पे है, आप एक बार बोल दीजिए जगन्नाथ मिश्रा चारा नहीं, आप बोल दीजिए ना पहले। अरे मेरे बोल देने से क्या आप ये कह देंगे हाँ लालू प्रसाद आप एक बार बोल तो दीजिए, उन्होंने चारा घोटाला किया दिखाई दीजिए। मैं तो दिखा दिक्कत है आपको? सुनिए, मैं किसी नहीं आप अरे भारतीय जनता पार्टी और संघ का फौज है। मैं फिर बोलती हूँ, आप बेफिक्र हो जाइए। मैं बोल रही हूँ, आपको क्या लगता है जगन्नाथ मिश्रा पर चारा घोटाले की FIR दर्ज नहीं हुई है तो आपको लगता है हम उन्हें बचाने लगेंगे? उनको भी सजा मिली है। अगर चारा चोरी की है, आप एक बार बोल दीजिए ना कि चारा चोर है। आप 100 बार, मैंने 10 बार, आप 100 बार बोलते हैं, बुलवाते हैं। भाग क्यों रहे हैं? आप 100 बार बोल रही हूँ तो भाग रहे हैं आप। एक बार तो बोल दीजिए। अरे बोल तो रही हूँ, आप कहाँ भाग रहे हैं? मैं कह रही हूँ अगर लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहते हैं तो जगन्नाथ जी को भी कहा जाएगा चारा चोरी के लिए चारा चोर। घोटाले में दोषी है तो चारा चोर कहलाएंगे। वाह दीदी, वाह दीदी। मैं कह रही हूँ, अब मुझे ये बताइए उस लिहाज से जो दोषी है वो चारा चोर हुआ कि नहीं हुआ? दूसरी बात नहीं, पहले बात करिए सजा कब हुई अब बताइए मुझे। मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया। एक बात फंस गए हैं, चलिए पूरी तरह फंस गए हैं। अब मुझे ये बताइए जब लालू प्रसाद यादव को सजा हुई सरकार किसकी थी? बता दीजिए बस, सरकार किसकी थी? पहले केस में जब सजा हुई सरकार बताने में क्या नहीं बिल्कुल। और ये भी बात बताइए कि एक में सजा, मैं बता रहा हूँ UPA 2 था, बता रहा हूँ। मैं नहीं बताऊंगा। सबसे ईमानदार नेता कौन है देश का? सबसे ईमानदार नेता पिताजी। हाँ। दोस्तों आप हमारे चैनल को कहां से देख रहे हैं और इस वीडियो के बारे में आपके क्या राय हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक आपने देखा तो उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी, इसलिए लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना
बिल्कुल भी ना भूले। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो ये चैनल YouTube की दुनिया में कहीं खो ना जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती है। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, तो वंदे मातरम।